हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और अपने चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के पैसेज कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने दो पैसेज किए 41 एंड 42। अब इस क्लास में भी हम दो पैसेज कंप्लीट करेंगे 43 और 44। तो देखते हैं बच्चों सबसे पहले कि पैसेज नंबर 43 क्या कहता है। कह रहा है फॉर्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड ब्रेड्थ 15। चलो भाई 30 और 15 इसकी विड्थ है। एंड वाई द फॉर्मर ए पिट ऑफ डायमीटर 7 मीटर इज डग 12 मीटर डेप्थ फॉर ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब कि उसने क्या करा है, तो आपने देखा गड्ढे से खोद दिए। एक जो गड्ढा इसकी शेप का आपको दिखाई दे रहा है वो सिलेंड्रिकल शेप है, ताकि जब बारिश हो तो उसमें पानी इकट्ठा हो सके और अपने एग्रीकल्चर पर्पज में यूज कर सके। चलो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। कितना लिया, तो सिलेंडर का आपको पता है वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है पाई की वैल्यू 22/7, हमारे पास ये हो जाएगा 7/2, और जो उसकी हाइट दे रखी है बच्चों वो हमारे पास है 12। तो 7 से 7, 2 से 6 और 2 से 3, तो सिंपल हमारे पास कितना आ गया ये, तो 22 इंटू 21, सिंपल 462 मीटर क्यूब ये आ गया। ठीक है ना, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में उसने क्या किया था, उसने गड्ढा खोदा था। ओके, एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो एरिया निकालना है तो आप क्या करो, टोटल में से, अगर हम टोटल में से, टोटल एरिया तो दिखाई दे रहा है 13 × 50, ये तो टोटल हो गया 13 × 15 यानी कि 450 मीटर स्क्वायर। ये तो पूरा जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका एरिया। एंड फाइंड द एरिया ऑफ टॉप। टॉप ऊपर से आपको सिलेंड्रिकल शेप कैसे दिखेगी, सर्कल पाई आर स्क्वायर दिखेगा। चलो भाई ये भी निकाल लेते हैं। ऊपर से बच्चों नजर आएगा आपको वो पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7, रेडियस है 7/2, आपका 7 से 7 और 2 से आपका 11। ठीक है, और यह आ जाएगा आपका 11 × 7 / 2, तो 77 / 2 ये आ गया आपका। तो कितना आ जाएगा, 2 × ये 38.5। सिंपल। अब पूछा क्या है उसने, अब कहा था एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, तो टोटल में से माइनस कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपका 450 आया था, 450 में से 38.5 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 411.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कह रहा फाइंड द लेवल राइज इन द फील्ड, कितना बढ़ गया, मतलब उसमें से जो मिट्टी निकाली, जो वॉल्यूम निकाला, उस वॉल्यूम को चारों तरफ उसमें फैला दिया गया है। तो जो आपका बचा हुआ पोर्शन है तो उससे आप डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम को। यही तो होगा ना भाई, अगर जो वॉल्यूम मिट्टी निकाली वो वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वही तो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वो वॉल्यूम फैलाया गया है रिमेनिंग पोर्शन पर, उसका एरिया इनटू हाइट, ये हमें करना है। तो हाइट आ जाएगी, कितना वॉल्यूम था 462 डिवाइड बाय 411.5, तो अप्रॉक्स ये आएगा आपका 1.12 मीटर। सिंपल सी बात है, मतलब जो मिट्टी निकाली उसको रिमेनिंग पोर्शन पर फैला दिया गया, जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ गई है। चलो भाई, तो हमारा आ गया 1.12। आसान सा पैसेज था, दो छोटे छोटे फॉर्मूले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B और वॉल्यूम आपके पास पता ही है सिलेंडर का, हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलो आगे बढ़ते हैं। पैसेज नंबर 44 क्या कहता है, गायत्री हैव अ ट्रायंगुलर शेप ग्रास फील्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड, ए काउ, अ बफेलो एंड हॉर्स आर टाइड सेपरेटली टू पैक्स मींस ऑफ द रोप। तीनों को बांध दिया गया है, 3.5 मीटर उनकी रस्सी की लेंथ है। ठीक है, sides of the rectangular field are 25, 24 and 7. Based on above information, answer the following question. Area of triangular field. ओके, इसका एरिया निकालना है। ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, यही होगा। तो ये आपका 12, तो 84 मीटर स्क्वायर। सिंपल, ये आ गया। अब एरिया ऑफ ग्रेजिंग बाय द काउ, देखो भाई आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो याद रखना इस सेक्टर के लिए एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है बच्चों θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जो काउ है वो हमारे पास कितना एंगल ले रही है, तो एंगल है ए, ये वाला। तो इसका हो जाएगा आपका सिंपल सा काउ का एंगल A/360, बहुत सही,
पाई रेडियस है 3.5 का स्क्वायर, ए 360 पाई 3.5 का। एरिया ऑफ रीजन ग्रेज्ड बाय द बफेलो एंड हॉर्स। ठीक है भाई, देखो इसका सिंपल हो जाएगा, एंगल बी अपॉन 360 पाई 3.5 का स्क्वायर प्लस एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई 3.5 का स्क्वायर। दोनों में से एंगल आप तो एंगल तो अंदर ही आ जाएंगे, एंगल बी और एंगल सी, बाकी सब कॉमन आ जाएगा, तो बाहर आएगा पाई 3.5 का स्क्वायर अपॉन 360। तो ऐसा ऑप्शन आपका है बच्चों डी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, एंड टोटल एरिया ग्रेज्ड बाय द काउ बफेलो एंड हॉर्स, तीनों को ऐड कर दो। चलो भाई, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तो दोनों एंगल हो गए तीनों का सम अपॉन 360 पाई 3.5 का स्क्वायर। सही है इतनी बात। टोटल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम बच्चों क्या होता है 180 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 3.5 इंटू 3.5, 180 से ये गया 2, इससे गया 11, इससे गया 0.5 और 11 ही हो जाएगा 5.5 इंटू 3.5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19.25 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना इतनी बात, 19.25। तो फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड दैट कैन नॉट ग्रेज। तो सिंपल सी बात है, टोटल एरिया में से माइनस कर दो जितना ग्रेजिंग एरिया है, तो ये आएगा 64.75 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। देखो बच्चों, आसान से एक पैसेज था जिसमें हमें ट्रायंगुलर, एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों कोनों पर एक बफेलो काऊ हॉर्स दिए हुए हैं। ये सबसे उनकी रेडियस दे ही रखी है तीनों की सेम, और एंगल अलग अलग है। हमें एरिया ऑफ सेक्टर पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसकी मदद से हमने एरिया निकाल दिया तीनों के अलग अलग, और ट्रायंगल में से उस तीनों के एरिया को माइनस कर दिया, जिसकी वजह से बच्चों हमारा वो पोर्शन आ गया जो अनग्रेज्ड पार्ट था। क्लियर है इतनी बात, पैसेज आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।